बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर उसके नाम से ही ज़ाहिर है, जो क्या है, पेचीदा है। पेचीदा कैसे हैं? मिसाल के तौर पे दुनिया में दुनिया जहाँ के तमाम नंबर हैं जिनको हम रियल नंबर कहते हैं, सिवाय उन अदाद के जो माइनस में जो अदद जो है माइनस में आता है और अंडर के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है, आप कह लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था। मैंने दोनों तरफ अंडूर लिया। जब मैंने दोनों तरफ अंडूर लिया तो एक्स की कीमत जो है वो -1 आ रही है, यानी हमने इसका सोल्यूशन निकालना था। सोल्यूशन जो होता है, हमने एक्स की कीमत की है वो क्या है, -1। वो आपको अगर कैलकुलेटर पे आप उसकी वैल्यू निकालो तो वो आता है मैथ एरर। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे उसका आंसर मैथ एरर आता है। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर हो, मोबाइल पे आप उसको करें तो वो आपके पास जो है वो क्या आता है, नॉट अ नंबर आता है, यानी आपके पास नंबर नहीं होता। फिर एक साइंसदान था यूलर ने क्या कहा कि जो आयोटा है ना वो -1, यानी कि कोई भी अगर जो माइनस के अंदर है, मिसाल के तौर पर -55 भी क्यों नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, हम 55 मल्टीप्लाइड बाय -1 इस तरह लिख सकते हैं, और ये 55 जो है आयोटा के साथ जो है वो लिखा जा सकता है। यानी उसने कहा कि जो मैं -1 है वो अगर मैं कह दूँ उसका अंडर जो है वो आयोटा के बराबर होता है, तो आयोटा वाले अदाद जो है वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आते हैं। इन नंबर को एक लहदा क्लासीफाई हमने किया, वो हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये होते क्या हैं, आपके पास a प्लस आयोटा b की शक्ल के होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, आपने क्वेश्चन किया होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास आंसर आ रहा है 2 और -3। तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये पहला पार्ट जो होता है रियल होता है, दूसरा जो होता है जो मतलब जोड़े की छोटी ब्रैकेट में भी हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि a व b जो है ना आपके पास ये वाला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a व b। तो इसमें ये पहला पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, हम उस पार्ट को कहते हैं कि वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है हम उसको कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उस यूलर ने क्या कहा था, ख्याली तौर पे ये कहा था कि जो आयोटा है वो -1 के अंडर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी, यानी कि ख्याली पार्ट है उसका। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि अ नंबर a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर वेयर a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो a जो है उसका रियल पार्ट होता है, b उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर देखें, कम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर मैं z से तार कर लेता हूँ, a प्लस आयोटा b। अगर आपने कॉन्जुगेट लेना हो तो कॉन्जुगेट भी यहाँ पे z के ऊपर जो बार हमने शो किया वो कॉन्जुगेट है z का, ठीक है ना। z बार जो किसके इक्वल आ गया, a माइनस आयोटा b। a माइनस आयोटा b जो है वो यहाँ पे जब आयोटा वाले के साइन जो है हम चेंज कर देंगे। अब आपने जब भी आपने क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट लेना होता है, आपने आयोटा वाले की अलामत बदलनी होती है। यहाँ पे आयोटा क्या है, देखिए आयोटा भी पहले आ गया, आपने आयोटा की अलामत जरूर बदलनी, आयोटा के साथ वाली जो अलामत है वो बदलनी है, दूसरी नहीं बदलनी कॉन्जुगेट में। तो ये कॉन्जुगेट था, यानी जहाँ पर भी आयोटा है, मिसाल के तौर पे आपके पास आयोटा आ रहा है कहलाई, तो इसका आप कर दोगे माइनस आयोटा। अगर 1 आ रहा है, 1 देखें, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कैसे, जैसे आपके पास कितना है, 22 ही है, हम इसको लिख सकते हैं +0 आयोटा, यानी हर कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कह सकते हैं, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स कह सकते हैं, हर अदद को हम कम्प्लेक्स कह सकते हैं, लेकिन किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल या कोई दूसरा एलिमेंट नहीं कह सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने इसकी पोलर फॉर्म देखनी है कि उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म देखने के लिए आपके पास देखें, ये पॉइंट है कम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, जो आपने एक्सवाई प्लेन में पॉइंट ड्रा करते हो ना, ग्राफ बनाते होते हो, मिसाल के तौर पे 2 3 इस तरह से मतलब जोड़ों में आपको दिया गया होता है, या आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, इसलिए हम इस प्लेन को जो है कार्टेशियन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इस पर हम कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 व 3 है, तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट जो है हम एक्स एक्स करते हैं, और 3 पॉइंट हम इधर करते हैं, तो हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 2 व 3 आएगा, जिसमें पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, यानी पहला रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे ए व बी आप देख लें, तो इसको हम ग्राफ में कैसे बयान करते हैं, जब मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, वाई जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे बी है, और एक्स जो पॉइंट है उसका वो क्या है आपके पास
ए है, यानी ये ए आएगा, जो एक्स एक्सेस पे होगा, जो वाई एक्सेस के अलॉन्ग होगा वो क्या आएगा, बी आएगा। अब मैंने क्या करना है, जो दो चीज़ें मैंने न्यू ऐड की हैं इधर आर और थीटा, मैं उन दोनों को बताऊंगा कि आर और थीटा है क्या। आर को बताने के लिए मैं पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेता हूँ। पैथागोरस थ्योरम क्या है, मसला फिसागोरस, वतर का मरबा, वतर क्या है, यहाँ पे आर है, सीढ़ी नमा हिस्सा जो होता है वो क्या है, वतर, वतर का मरबा बराबर है अमूद का मरबा यानी बी है, तो बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ कही थी थीटा, थीटा हम जो है मोस्टली निकाल लेते होते हैं, क्योंकि इन दोनों से जो हमें निकालने हैं इसको जब हम इस पर डिवाइड करेंगे, यानी अमूद बटा कायदा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस बी ओवर ए, वो बनता होता है, वो आपके पास मैथ की जो रेशो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो होती है tan थीटा, यानी अमूद बटा कायदा। तो tan थीटा आपके पास आ गया बी ओवर ए आ गया। तो यहाँ से मैंने थीटा निकालना था, tan इधर है तो उधर चला जाएगा, tan इनवर्स बी ओवर ए आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम उसको क्या है पोलर फॉर्म इसकी निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसे नहीं क्यों ना हो, तो एक और इसकी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आर जो आप क्या करते हो, आपके पास आर ही दिया है, ये कंपोनेंट अभी नहीं लिखा, ये भी कंपोनेंट नहीं लिखे, तो आर के मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, जहाँ पे देखें यहाँ पे जो वाई होता है वो पॉइंट क्या होता है, साइन थीटा में आता होता है, और ये जो एक्स होता है वो किसमें आता होता है, आर कोस थीटा में। जो इसकी हम वैल्यू लेंगे ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वतर, यानी वाई बटा आर आ जाना था, आर जो है वो इधर तक ज़रब हो जाना था, तो आर साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से एक्स बटा जब आर करते, ये एक्स था, ये बटा आर, तो बेस बटा यानी हाइपोटेनियस यानी कि कायदा बटा वतर जो था वो कोस थीटा आना था, बटा आर जो था वो इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना है, आर कोस थीटा। अब ये देखें, अगर मेरे पास ए व बी था, मैंने क्या किया था, इसको क्या लिख सकता था, ए प्लस योटा बी। अगर मेरे पास क्या है, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो यहाँ से जो है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, जब आर हम कॉमन लेंगे तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आपको समझ आती है, सारा मैंने आपको बयान कर दिया है। जा यार सलमान।